स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। और आने का क्रम, जो यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम रहा, पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी, फिर 1600 अंग्रेज, 1602 में डच, 1616 में डेनिश, 1664 में फ्रांसीसी कंपनी और स्वीडिश 1731 ईस्वी में। तो चलिए पहले देखते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन आए। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। पुर्तगालियों का भारत आगमन। दोस्तों, ये सभी आने वाले एक दिवसीय एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, जो कि केरल में है, बंदरगाह पर उतरा। वहां पर इसका स्वागत हिंदू शासक जमूरियन ने किया था। इसके बाद पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल, जो दूसरा पुर्तगाली था, 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। वास्को डी गामा फिर से दोबारा भारत आता है 1502 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया और इसने भारत में शांत जल की नीति को अपनाया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। जो अगला गवर्नर है, 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया और यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर उसने अधिकार कर लिया। दोस्तों, पुर्तगालियों का भारत आने का मुख्य उद्देश्य अपने व्यापार का प्रचार करना और अपनी संस्कृति का प्रचार करना। उसी क्रम में वो अपना प्रचार प्रसार करते रहे। चलिए देखते हैं। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। उसने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों की बस्तियां स्थापित की और उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस तरह हम देखते हैं कि इसमें जितना हम देख रहे हैं, पुर्तगाली अपने बस व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। अगला जो गवर्नर है, पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, जो था, उसके साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को जिस नाम दिया गया था इस्तादो द इंडिया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापना का श्रेय इसीलिए पुर्तगालियों को दिया जाता है। उन्होंने कार्टेज और अरमेटा काफिला पद्धति पर जहाज के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। ये उनकी एक पद्धति थी, व्यापार पर जहाजों पर एक होने वाली ये पद्धति थी। अगला है गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचार किया। 1503 में इसने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत करा। इससे पहले भारतवासियों को तंबाकू के बारे में नॉलेज नहीं थी, पुर्तगालियों की ही देन है। इसके अलावा आलू और कुछ और सब्जियों का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाली लोग भारत तो आए सबसे पहले, लेकिन सबसे लास्ट में वो यहाँ से जाते हुए भारत सबसे पहले 1961 ईस्वी में आए और गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद कौन सी कंपनी का आगमन होता है भारत में, वो हम अगली क्लास में लेके आते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।